काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास है। मैंने शब्दार्थ स्वरूप महा कहा, तो शब्दार्थ का स्वरूप जो है पहले कहते हैं। क्यों शब्दार्थ का स्वरूप कहते हैं? तो शब्दार्थो विशेषणम वर्तते काव्य लक्षणम, काव्य लक्षण तद दोषो शब्दार्थो संज्ञावंदन कृते पुनः क्वापि तत् वर्तते काव्य लक्षणम तत्र शब्दार्थो विशेष पदम अस्ति। तो पूर्वं तो शब्दस्य अर्थस्य च ज्ञानम आवश्यकम, अनन्तरं पुनः तस्य विशेषणानि यानि सन्ति अदोषो सगुणो अनुलंकृति पुनः क्वापि तो अलंकारस्य गुणस्य दोषस्य च ज्ञानम अपेक्षितम भवति। अतएव सबसे पहले क्या कहा? यहाँ शब्दार्थ के स्वरूप में, शब्दार्थ के स्वरूप कहेंगे तो द्वितीय उल्लास में उसी को स्वरूप किया, प्रारंभ किया। तो कहते हैं स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक स्त्रिधा। अत्र इत्युक्ते काव्यशास्त्रे, काव्यशास्त्र में जो है वाचक लाक्षणिक व्यंजक शब्द त्रिधा। यहाँ काव्य शास्त्र में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार का शब्द होता है। ठीक है, तो कहा तो इस नीचे कहा अत्र इति काव्ये लिखा है ना रे, ऐसा स्वरूपम वक्ष्यते। अब वाचकस्य स्वरूपम किम, लाक्षणिकस्य स्वरूपम किम, व्यंजकस्य स्वरूपम किम इति वक्ष्यते, माने कथयिष्यते, आगे कहेंगे। वाचक का स्वरूप लाक्षणिक का स्वरूप और क्या कहते हैं व्यंजक का स्वरूप। ठीक है, तो कहते हैं अब ये तो कह दिया, तो तीन शब्द हो गया, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब कहते हैं वाच्यादेश तदर्थासु। तो अब शब्द यदि होगा तो उसका अर्थ भी होगा। तो वाचक शब्द का वाच्यादेश तदर्थासु तेषाम माने वाचक, लाक्षणिक, व्यंजकानाम शब्दानाम वाच्यादय अर्थासु। वाच्यादय वाच्य पदेन वाच्यार्थ, आदि पदेन लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थश्च। तो यहाँ वाचक शब्द का जो अर्थ होगा वाच्यार्थ होगा, लाक्षणिक शब्द का जो अर्थ होगा वो लक्ष्यार्थ होगा, और व्यंजक शब्द का जो अर्थ होगा वो व्यंग्यार्थ होगा। समझ रहे हैं? तो वाच्यादेश तदर्था से यही कहा। तो वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, तदर्था, तो ये तो तीन तो कह दिया। अब चौथा ये कह देता है कि तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। तो केषुचित् माने केषांचित् मतेन, कुछ लोगों के मत से तात्पर्यार्थ भी एक प्रकार का अर्थ होता है। तब तो चार अर्थ न हो गया रे। साहित्य शास्त्र में तीन अर्थ है, तीन शब्द है, और अर्थ का जब विवेचन करने लगा तो कहा तात्पर्यार्थों भी केषुचित्। तो केषुचित् तात्पर्यार्थों की, किसी किसी के मत में तात्पर्यार्थ भी होता है। तो अब तात्पर्यार्थ किसके मत में होता है? तात्पर्यार्थ हम कहते हैं किसको, है ना? तो कहते हैं आकांक्षा सन्निधि योग्यता वसात वक्ष्यमाण स्वरूपानाम पदार्थानाम परस्पर समन्वय तात्पर्यार्थोपि विशेष बपुर पदार्थोपि वाक्यार्थ समुल्लस्थिति इत्याभितान्वयवादीनाम मतम। तो ये कहता है कि अभितान्वयवादी का मत है ना? अभितान्वयवादी का मत है। मीमांसक में दो संप्रदाय है, कौन कौन? और अनभितान्वयवाद और अनभिताभिधानवाद। तो अभितान्वयवाद किसका है? अभितानवाद वाय और अनभिताभिधानवाद है। तो अभितानवादी जो होते हैं वो क्या कहते हैं रे, अभितानवादी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो यदि हम पद का अर्थ लेते हैं, जैसे रामः गच्छति, तो राम शब्द से हम रामः अर्थ ले लिए, माने राम ने, गच्छति माने जाता है। तो इसको अलग अलग न अर्थ है पद का। तो कहते हैं जब हम राम गच्छति में राम शब्द का अलग अर्थ लिए, राम पद का, गच्छति पद का अलग अर्थ लिए, और जब उसका हम समष्टि रूप अर्थ लेंगे, मैंने वाक्यार्थ जब लेंगे हम राम जाता है, तो इसमें भी एक शक्ति है, वो लोग मानता है। ठीक है, तो वो शक्ति कौन है? तो तात्पर्याख्या नाम की शक्ति है। वो जो अर्थ होता है उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है भाट मत होता है, कुमारी भट्टाली जो था भाट मत, वो होता है गुरु मत, प्रभाकर मत है, अनभिताभिधानवाद। वो कहता है नहीं, जब हम पद से वाक्य का अर्थ लेते हैं तो वहाँ कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो है स्वतः जो है वह अन्वित अर्थ को ही बोध कराता है। तो अनभिताभिधानवाद हो गया, जो अन्वित माने अन्वय युक्त, संबंध युक्त अर्थ को ही बताता है, तो अनभिताभिधानवाद। तो प्रभाकर मत हुआ, ये हो गया भाट मत, कुमारी भट्टाली का। तो इसमें देखो उसी का शिष्य था वो प्रभाकर, उसका अलग मत आ गया। मैंने उतना पढ़ा लिखा कि अपना उसमें भी वो अपना अर्थ निकाल लिया गुरु के अर्थी में। तो दो मत हो गया। तो कहते हैं देखो इसमें दिया है दोनों का, देखो तात्पर्यार्थों पे केषुचित् कहा, तो कहा आकांक्षा सन्निधि योग्यता वसात। आकांक्षा सन्निधि योग्यता जानते हो?
साहित्य दर्पण में पढ़ा है ना, वाक्य का लक्षण क्या है? वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्ता पदोच्चय। पदोच्चय वाक्यम भवति, पदानाम उच्चय समूह वाक्यम, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। तो कीदृशानाम पदानाम उच्चय समूह वाक्यम भवति, तो कहता है योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्ता पदोच्चय, तादृश पदोच्चय, तादृश पद समूह यत्र योग्यता भवेत, आकांक्षा भवेत, आसक्ति भवेत, समझ रहा है? तब ये तो वाक्य होगा। तो ये यही बात को कह रहा है कि आकांक्षा सन्निधि योग्यता वशा, आकांक्षा सन्निधि और योग्यता तो होगा ही। उसके बाद बक्षमान स्वरूपानाम पदार्थानाम, बक्षमान जो स्वरूप वाला पदार्थ है उस पदार्थ के परस्पर समन्वय, माने परस्पर जो अन्वय होता है, समन्वय जो होता है, माने राम विद्यालयम गच्छति में राम शब्द से हम राम का अर्थ ले लिया, राम ने विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छति माने जाता है। अब इसका जब हम अन्वित अर्थ लेंगे कि राम विद्यालय जाता है तो एक बार लिए, तो इस अर्थ को लाने में हमको क्या करना पड़ता है? तो तात्पर्याख्या वृत्ति की आवश्यकता होती है और उसे हम तात्पर्यार्थ कहते हैं। ये कहा कौन? अभिधानवादी मत। और कहता है वाच्य एवं वाक्यार्थ। और दूसरा जो अन्विताभिधानवादी है वो कहता है भाई वाच्य ही तो वाक्यार्थ होता है, ठीक है? वाक्यार्थ जो है वो वाच्य ही है, माने वाचक, अभिधा शक्ति के द्वारा वाचक शब्द से वाच्यार्थ का जो ज्ञान होता है वही हो जाता है, उसमें किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, वो वाचक के द्वारा ही समझ आ जाएगा, अभिधा शक्ति के द्वारा ही ज्ञात हो जाएगा। तो यही कहा वाच्य एवं वाक्यार्थ एक अन्विताभिधानवादिना। तो समझ गया, ये दोनों मीमांसक का मत आ गया, इसीलिए कहते काव्य प्रकाश थोड़ा कठिन हो जाता है। साहित्य दर्पण में तो नहीं आता है दूसरे शास्त्र का मत, तो यहाँ पर में ये आ गया, हो गया। अब कहता है देखो, प्रायशः सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपेक्ष्यते। अब जितने अर्थ होते हैं, कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ। और तीनों अर्थ जो है व्यंजक भी होता है, माने आर्थी व्यंजना जो होती है, आर्थी व्यंजना पढ़ा है ना, तो अर्थ जहाँ पर व्यंजक होगा वही ना आर्थी व्यंजना होगी, माने अर्थ के द्वारा जहाँ व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता हो। तो यही कहता है सर्वेषां प्रायशो अर्थानां, प्रायशः माने प्रायेण बाहुल्येन, प्रायशः प्रायेण बाहुल्येन माने अधिक्येन, अधिकतया माने अधिक रूप से, प्राय सभी जो अर्थ है वो अर्थ व्यंजक भी होता है, माने वाच्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है, लक्ष्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है और व्यंग्यार्थ भी व्यंजक हो सकता है। यही बात का तत्र वाच्य से यथा, जैसे वाच्यार्थ जो व्यंजक होता है उसका उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण है? तो देखो, मातर गृहोपकरणम अद्य नास्ति इति साधितम त्वया तद्भन किम करणीयम एव न वासरः स्थायी। ठीक है, तो एक नायिका है, वो अपनी माता से कह रही है कि मातर, हे माता, संबोधन हुआ, गृहोपकरणम अद्य नास्ति, गृह से उपकरणम जब भवति यथा ईंधनम भवेत्, वह किम कथयति रे उपस्करम मसाला का, गृहे नास्ति तैलम नास्ति, या किम कहते साल्ट इति जब भवति किम भवति साल्ट इति लवणम नास्ति, वह गृहोपकरणानि तो बहुनि सन्ति। तो उसकी माता बोली कि भाई आज घर में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो बेटी कहती है, माता गृहोपकरणम अद्य नास्ति इति साधितम त्वया, ऐसा साधितम माने कथितम त्वया, तुम बोली थी, तो तद्भन किम करणीयम, तो तुम बोलो मुझे क्या करना चाहिए। एवमेव न वासरा स्थायी, क्योंकि इसी तरह जो है दिन हमेशा नहीं रहेगा, दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगा, इसलिए कुछ लाना है यदि बाहर से गृहोपकरण तो हमको तुम आदेश दो। कौन कर रहा है? उसकी पुत्री। तो ये तो हो गया, इसका क्या हो गया? वाच्यार्थ हो गया ना। तो अत्र स्वैर विहारार्थिनी इति व्यज्यते, लेकिन यहाँ व्यंग्यार्थ ये आ रहा है कि वो जो लड़की बोल रही है वो लड़की है कुंसली, कुंसली समझता है, स्वेच्छाचारिणी माने कैरेक्टरलेस जिसको कहते हैं। तो वह जो है अपने भतार को या प्रेमी से मिलने का वो समय है उसका, वो अपना माता एक बार बोली होगी कि घर में ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर माता अपना भूल गई है, चलो आज किसी तरह काम चला लेंगे, कल है मंगा लेंगे, लेकिन उसको तो जाना था उससे मिलने के लिए, तो कोई बहाना चाहिए। तो वो इसीलिए माता को कह रही कि माता तुम बोली थी कि घर का सामान घट गया है, तो सो आप बोलो तुम मुझे क्या करना चाहिए, लाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह तो दिन अस्थायी रहेगा नहीं।
तो ये व्यंग्यार्थ आ रहा है। नहीं तो वो काहे कहेगी, हम तुमको कहे कि अरे बाजार से कुछ सामान लाना है, तो हम फिर भूल गए, चलो भाई नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा, दूसरे दिन ले लेंगे। अब तुमको यदि घूमना फिरना हो तो तुम हमको और याद पाराएगा ना कि गुरु जी कहने दे रही है फलना सामान है ना रे। तो इससे व्यंग्यार्थ कुछ आता है, तो यहाँ वही व्यंग्यार्थ है। तो यहाँ पर मैं वाच्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है? वाच्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ। अब लक्ष्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसके विषय में कहता है, साधयन्ति सखि शुभगम छने छने दूनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशम तावद विरचितम त्वया प्रियानुनयार्थम प्रहिताम तमुक भुज्यागताम दूतिम प्रति नायिका। कोई नायिका है जो दूती को भेजती है अपने पति के पास कि तुम जाओ मेरे पति को मना के ले आओ। तो उनका पति जो है हो सकता है बिच्छू अति हो गया होगा, कुपित हो गया होगा, किसी कारणवश आपस में झंझट तो होते रहता है, नहीं होता है। भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण एक बार रुक्मिणी को कुछ कह दिया, रुक्मिणी रूठ गई तो अब इतना रूठ गई कि भगवान अब उनको मना रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं वहाँ कि देखो देवी, गृहस्थ आश्रम में तो यही लाभ है जो नर्म के द्वारा हास परिहास के द्वारा पति जो है अपने पत्नी से हास परिहास के द्वारा भी कुछ समय व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है, तो वो तो हास परिहास होता ही है। तो वो जब अनुनय विनय करने के लिए दूती को भेजती है। दूती समझते हो? दूती माने दूती होता है सखी भिन्न है। अरे जैसे दूत हुआ ना, दूती को भेजती है तो वो का दूती जाती है तो उसके पति को बुलाने के जगह उसके पति से उपभुक्त होकर आ जाती है। तो वो जो आती है तो उपभुक्त होकर के आती है तो उसका जो शरीर का लक्षण है वो सब दिख रहा है। तो ये कहती है कि हे सखी मत कृते, हे सखी शुभगम साधयंती, माने मेरा जो अच्छा काम था उसको तुम साधने के लिए गई थी, उसको साधते साधते तुम जो है छने छने दूनासी मत कृते, मेरे लिए तुम छन छन में कांप रही हो। हाँ, तो सद्भाव स्नेह करणीय सदृशम तावद विरचितम त्वया, तो तुमने वैसा किया जैसा सद्भाव स्नेह वाले लोगों को करना चाहिए। तो युवाचार तो यह रहा है कि तुमने वैसा काम किया जो काम एक सद्भाव स्नेह करने वाले को करना चाहिए। ऐसा करके तुम मेरे लिए जो है कांप रही हो, मैंने इतना तुमको थकावट हुआ या परेशानी हुई, ये हुआ वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ नहीं, यहाँ लक्ष्यार्थ हो जाएगा। तो लक्ष्यार्थ यहाँ पर वाच्यार्थ साध्यंति सखी शुभम छने दूना से मत कृते, ये हो गया वाच्यार्थ। अब इसमें है अत्र मत प्रियम रमयंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम इति लक्ष्यम। यहाँ लक्ष्यार्थ होगा कि तुम जाकर के मेरे प्रियतम से जो उपभुक्त हुई या मेरे प्रियतम के का जो उपभोग की, तो इस प्रकार तुमने शत्रुत्वम आचरितम, मुझसे तुम शत्रुता का आचरण की। तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, ये लक्ष्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ तो जो इसका अर्थ है सो हुआ। लक्ष्यार्थ हो गया क्या? अत्र मत प्रियम रमयंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम, ये हो गया लक्ष्यार्थ। और व्यंग्यार्थ हुआ कि तुम जो है सापराधत्व प्रकाशनम, माने तुम जो है अपराध युक्त हो, माने तुम उसी अपराध के चलते कांप रही हो जो कहीं यह समझ न ले, ये व्यंग्यार्थ हो गया। तो इस प्रकार यहाँ क्या हो गया? लक्ष्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। अब तीसरा क्या है? व्यंग्यार्थ के द्वारा जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसका उदाहरण है क्या? पश्च निश्चल निष्पंदे, क्या है रे बोलूंगे? पश्च निश्चल निष्पंदा, तो ऐसा किताबें तू ले लिया है। पश्च निश्चल निष्पंदा भिष्णी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्तुता संग सुक्ति रिव। ठीक है, इसका अर्थ है कि देखो एक जो है बलाका बगुला बैठा हुआ है ना, और बगुला एकदम निश्चल भाव से, निष्कंप भाव से है। निश्चल माने चल नहीं रहा है, निष्कंप माने कांप नहीं रहा है ऐसे। तो वो कहता है कि देखो पश्य माने देखो, क्या देखो? तो बलाका राजते माने बगुला सुशोभित हो रहा है। तो कैसा वह बगुला है? तो निश्चल निष्पंदा, जो निश्चल है,
निश्चल माने जो चल नहीं रहा है, निष्पन्न माने जो कांप नहीं रहा है। कहाँ विष्णि पात्रे राजते बला का, विष्णि पत्र माने क्या हो गया, कमल पत्रे, कमल के पात पर जो है सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है, तो निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति रिवा। तो निर्मल माने स्वच्छ जो मरकत मणि का जो भाजन माने पात्र होता है, उसमें परिस्थिता माने स्थित, शंख सुक्ति माने शंख के समान। तो जैसे जो रंग होता है कमल के पत्ते का, वो रंग है उसका मरकत मणि का, और उसमें शंख जो है उजला होता है, तो वो जैसे लग रहा है, तैसे वह कमल के जो पत्ते हैं उस पर में बैठा हुआ बला का लग रहा है। तो यहाँ पर मैं वो कह रहा है, तो ये हो गया इसका वाच्यार्थ। ये क्या हो गया, वाच्यार्थ हो गया, समझ गया। ये बलाका को देखो कैसा बलाका लग रहा है। तो विष्णु पत्रे राजते बलाका, विष्णु पत्र पर राजा माने बक जो है बगुला सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है, तो निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति रिवा। निर्मल माने स्वच्छ जो मरकत मणि है उसका जो पात्र होता है, उस पात्र में स्थित शंख के समान सुशोभित हो रहा है। तो ये हो गया वाच्यार्थ। अब यहाँ पर अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वम तेन च जनरहितत्वम अतः संकेत स्थानम एतदिति कयाचित कंचित प्रयुज्यते। तो यहाँ पर में होता क्या है, तो यहाँ निष्पन्दत्व रूप वाच्यार्थ है, तो उससे जो है सो उसका अर्थ आ जाएगा कि वह आश्वस्त है। निष्पन्द क्यों है वो, तो बगुला, क्योंकि वह आश्वस्त है कि यहाँ हमको कोई डर नहीं है या कोई हमको मार नहीं सकता। तो कोई मार नहीं सकता मतलब वहाँ कोई आदमी नहीं जाता है, ये निर्जन स्थान है। तो निष्पन्दत्व आश्वस्तत्वम, तो निष्पन्दत्व से आश्वस्तत्व है, मतलब आश्वस्त है। और तेन च जनरहितत्वम, वैसे ही उससे ये बोध होता है कि ये जनरहितत्व है, मतलब निर्जन स्थान है। तो अब ये इसको तुम लक्ष्यार्थ मानो या जो मानो, उससे व्यंग्यार्थ आ रहा है कि अतः संकेत स्थानम एतत्, इसीलिए यहाँ पर में यही संकेत स्थान है, माने यही तुमको मिलना चाहिए। माने यह जगह ऐसा है जहाँ पर लोग नहीं आता, तो हम दोनों को मिलने के लिए ये जगह जो है तो बहुत उपयुक्त होगा। ये हो गया। तो व्यंग्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान हुआ है ना रे। निष्पन्दत्व आश्वस्तत्व, ये भी व्यंग्यार्थ है ना रे। तो न तेन च जनरहितत्वम, उससे यह निर्जन स्थान है। और अतः संकेत स्थान में, इसलिए यहाँ संकेत स्थान यही है। कयाचित कंचित प्रयुज्यते, किसी नायिका के द्वारा किसी नायक प्रेमी के प्रति कहा जा रहा है। तो यहाँ पर में व्यंग्यार्थ जो है वही व्यंजक है, मतलब दूसरे अर्थ का व्यंजक है, बोधक है, समझ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में या दूसरा कह रहा है कि अथवा मिथ्या वदसी न तुम अत्रागतो भू रीति व्यज्यते, या दूसरा व्यंग्यार्थ यहाँ आ सकता है कि तुम जो कहा था कि हम वहाँ मिलेंगे, अब तुम कह रहे हो कि जो हम आए थे तुम ही लेट कर दिए आने में, तो तुम गलत बोल रहे हो। क्यों? यदि तुम आया रहता तो यह बगुला इस प्रकार निश्चल निष्पन्द नहीं रहता। इसका मतलब है तुम यहाँ नहीं आया था। ये भी व्यंग्यार्थ आ सकता है दूसरा। तो ये कहता है अथवा मिथ्या वदसी, तुम झूठ बोल रहे हो, न तुम अत्र आगतोसी, तुम यहाँ आया नहीं था, ठीक है। हाँ, आगतो भूरिति व्यज्यते, ये भी व्यंग्यार्थ आ रहा है, क्योंकि तुम आया होता तो बगुला इस प्रकार निष्कल निष्कम यहाँ नहीं बैठा रहता। समझ गया। तो यहाँ पर में हो गया। अब यहाँ पर में जो है सो ये प्रायसो सर्वेषाम अर्थानाम व्यंजकत्वमपि इष्यते का हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वाचकाधीनम क्रमेण स्वरूप महा। अब वाचक लाक्षणिक और व्यंजक का जो स्वरूप होता है, शब्द का स्वरूप, उसके विषय में विवेचन होगा, ठीक है।